क्या पीटीआई की एक और काल भी माजी की तरह मिसकाल साबित होगी, या इस बार सियासी मंजर नामा वाक़ई तब्दील होने जा रहा है? दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। उड़ान टीवी में एक बार फिर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी है। पीटीआई मुल्क गिर एहतजाजी प्लान के साथ मैदान में आने की तैयारी कर रही है, जबकि हुकूमत ने पहले ही सख्त मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन जमातों के मुमकिना इतिहाद पर भी सियासी हलकों में बहस जारी है। क्या हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है? क्या अपोजिशन वाकई एक बड़ा सियासी शो डाउन करने जा रही है, या फिर यह तहरीक भी माजी की कई सियासी कॉल्स की तरह मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाएगी? आइए जानते हैं मुकम्मिल तफसील। पीटीआई के मुल्क गिर एहतजाजी प्लान ने सियासी माहौल को मजीद गर्म कर दिया है। मुल्क भर में सियासी सरगर्मियों में तेजी देखने में आ रही है। अपोजिशन हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत की जानिब से सख्त पैगामात भी सामने आ रहे हैं। यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि अपोजिशन का अगला कदम क्या होगा। दूसरी जानिब हुकूमती हल्के पुराएतमाद नजर आ रहे हैं। सियासी तज्जियाकार इस सूरत-ए-हाल को इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। अब जरा बात करते हैं इमरान खान की जमात की हिकमत अमली की। पीटीआई मुसलसल अवामी हिमायत का दावा कर रही है। पार्टी क़ियादत एहतजाज को फैसला कुन मरहला करार दे रही है। लेकिन क्या अवामी सतह पर वही जोश व खरूश मौजूद है? ये सवाल सियासी मुबसरीन मुसलसल उठा रहे हैं। अब एक और अहम पहलू पर नजर डालते हैं। मौलाना फजल रहमान का किरदार इस वक्त खासी अहमियत अख्तियार कर गया है। जेयूआई और पीटीआई के दरमियान मुमकिना ताउन पर बहस जारी है। कुछ हल्के उसे बड़ा सियासी मोड़ करार दे रहे हैं, जबकि बाज मुबसरीन उस पर शकूक व शिकायत का इजहार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अमली तौर पर क्या पेशरफ्त सामने आती है। दूसरी तरफ हुकूमत किसी भी गैर मामूली सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या अपोजिशन मुतहिद है? सियासी तारीख बताती है कि इत्तेहाद बनाना आसान, लेकिन बरकरार रखना मुश्किल होता है। हर जमात की अपनी तरजीहात और सियासी मुफादात होते हैं, इसीलिए अपोजिशन इत्तेहाद का मुस्तकबिल भी ज़ेर बहस है। अब जरा अवामी रद्द-ए-अमल पर बात करते हैं। अवाम महंगाई, रोजगार और मुआशी मसाइल पर भी नजर रखे हुए हैं। सियासी जमातें अवामी मसाइल को अपनी मुहिम का हिस्सा बना रही हैं। क्या यही अवामिल एहतजाज को तक़वियत देंगे? ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर भी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। पीटीआई के हामी अपनी मुहिम तेज कर रहे हैं, जबकि हुकूमती हामी अपने मौक़िफ़ का दिफा कर रहे हैं। यूं सियासी जंग सड़कों के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी जारी है। अब एक और अहम सवाल सामने आता है, क्या अपोजिशन वाकई कोई बड़ा मार्च करने जा रही है, या फिर यह सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है? दोस्तों, कुछ लोग इसे बड़ा सियासी इम्तिहान करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इसे रिवायती सियासी बयानबाजी समझते हैं। अब जरा हुकूमती हिकमत अमली पर नजर डालते हैं। हुकूमत अपोजिशन के दबाव को कम करने की कोशिश कर रही है। हुकूमती नुमाइंदे मुसलसल अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल आने वाले दिनों में मजीद खतरनाक हो सकती है। अब एक बार फिर अपोजिशन की जानिब वापस आते हैं। पीटीआई की क़ियादत इसे अहम मरहला करार दे रही है। पार्टी कारकुन भी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल इम्तिहान मैदान में अवामी शरकत का होगा। अगर अवामी शरकत ज्यादा हुई तो सियासी असरात नुमायां हो सकते हैं। अगर शरकत महदूद रही तो मुखालिफिन को तनकीद का मौका मिल सकता है। यही वजह है कि तमाम नजरें आने वाले दिनों पर मरकूज हैं। अब देखना यह है कि सियासी दर्जा हरारत कहां तक जाता है। क्या हुकूमत और अपोजिशन में तनाव मजीद बढ़ेगा? क्या मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा, या फिर सियासी मुहाज़ाराई मजीद शिदत अख्तियार करेगी? और यही अवामिल आने वाले सियासी मंजरनामे का तयन करेंगे। नाजरीन, आज हमने पीटीआई के मुल्क गिर एहतजाजी प्लान, हुकूमत के सख्त मौक़िफ़, अपोजिशन के बढ़ते दबाव और मुमकिना सियासी इत्तेहाद के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। अब सवाल आपसे है, क्या यह पीटीआई का एहतजाज कामयाब होगा, या फिर यह भी माजी की तरह एक और मिसकाल साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अहम सियासी अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।